सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था कि आज हम लोगों के यहाँ पे गोवर्धन महाराज जी की पूजा है। सुबह हम लोगों ने तैयारी कर ली थी गोवर्धन महाराज जी की। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि बाद में पूजन की भी विधि मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं और मेरी मामी पूजन की तैयारी करते हुए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोगों ने अपने कोठी में चिड़िया लैया गट्टा जो भी होता है, हम लोगों के घर में इससे ही पूजा होती है। वो हम लोगों ने अपने कोठे में लिया है, बांधा है। कहते हैं कि खाली आंचल मतलब पूजा नहीं किया जाता है। सबसे पहले हम लोगों ने अपने कोठे में ये सब सामान लेकर इसको बांधा है। उसके बाद सबसे पहले मेरी मामी जी हैं, इन्होंने धूपबत्ती जलाई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और मैं देखिए कोशिश करते हुए कि ये खुले ना, टाइट से बांधा है खूब। मेरी मामी कुछ कहते हुए ये पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। अब हम लोगों के यहाँ इसी तरीके से पूजन होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ पूजन कैसे होता है। ऑलमोस्ट आज के दिन सभी जगह में गोवर्धन महाराज जी की पूजा हुई होगी। बहुत से घरों में गोवर्धन महाराज जी नहीं बनाए जाते हैं, तो आज के दिन मंदिरों में भी, बहुत मंदिरों में गोवर्धन महाराज जी बनाए गए हैं। जो नहीं बना सकते हैं वो वहाँ जाके पूजन कर सकते हैं। अब हम लोग फूल चढ़ाते हुए ये मेरी मामी जी अब दिया जला रही हैं। गोवर्धन महाराज जी में 2 दिए जलते हैं, एक तेल का जलता है और एक घी का जलता है। अब हम लोग अग्नि देवता की पूजा कर रहे हैं। एक छोटा सा, जो एक तरीके से होम हवन आप कह सकते हैं, वो कर रहे हैं। कहते हैं बहुत शुभ होता है। अग्नि देवता की पूजा ऑलमोस्ट सभी मतलब पूजन में होता है। अपने हाथ साफ करते हुए मेरी मामी मुझसे कुछ कहते हुए वो कह रही हैं कथा करने के लिए, कथा मुझे आती नहीं, और आजकल तो वैसे भी गूगल जिंदाबाद। तो गूगल से कथा निकालने के बाद मैं कथा को पढ़ते हुए, गोवर्धन महाराज जी की कथा ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी सी है, पर बहुत सुंदर कथा है, बहुत अच्छी कथा है। यहाँ गोवर्धन महाराज जी की अब कथा हो रही है। कथा कहते हैं कि कोई भी पूजा हो, कोई भी हो, उसमें कथा अवश्य पढ़ना चाहिए। कथा का अपनी जगह पे अपना अलग ही महत्व होता है, तो कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए। जिसको जितनी आती है उतनी तो ऑलमोस्ट पढ़नी ही चाहिए। मुझे तो नहीं आती है, बट मैंने गूगल से निकाल के सर्च करके वहाँ से मैंने पढ़ी है। देख पा रहे हैं जिस तरीके से आज के दिन बहुत सारे मतलब जो लेडीज़ होती हैं वो व्रत भी रहती हैं, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अभी अक्षर छिनकते हुए कथा समाप्त हो गई है। कथा समाप्त होने के बाद सारे जो भी हाथ में फूल और अक्षत लिए थे वो गोवर्धन महाराज जी को अर्पित किए गए हैं। अब हम लोग आरती के लिए खड़े हो गए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने गणेश जी की आरती की है।
हमारे यहाँ फ्रेंड्स इसी तरीके से पूजा होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ पे कैसे पूजा होती है। गणेश जी की आरती में और मेरी मामी करते हुए। गणेश जी की आरती के बाद में हम लोगों ने श्री जगदीश जी महाराज जी की भी आरती की। ओम जय जगदीश जी की आरती भी की हम लोगों ने। आरती के बाद में पूजन समाप्त हुआ।